हाय गाइस, एडवोकेट अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे पार्ट 1 चैप्टर 2 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 34 से आगे। गाइस, इससे पहले हम काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल में जाएं और वीडियोस को देख सकते हैं। गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, यानी कि अगर मान लो कोई एंट्री जो है आपकी अकाउंट बुक्स के अंदर है तो उसकी क्या रेलिवेंसी है, या कोई मैप्स के अंदर कोई एंट्री है तो उसकी क्या रेलिवेंसी है, और अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट कोई किसी पार्ट बनती है किसी स्टेटमेंट का तो कितना उस स्टेटमेंट का जो है हमको वह प्रूव करना पड़ता है। तो गाइस, आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, जिसके अंदर सेक्शन 34 बात करता है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन रेलिवेंट, यानी कि अगर एंट्रीज जो हैं अकाउंट बुक में हैं या जो कि इंक्लूड कर रही हैं उसमें कौन कौन सी, वह भी जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वह कब रेलिवेंट है। तो वह सेक्शन कहता है एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रेगुलरली kept in the course of business are relevant whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, but such statement shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability। बेसिकली ये बात करता है कि अगर मान लो कोई एंट्री बुक्स के अंदर दी हुई है या कोई एंट्री इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर दी हुई है जो कि रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने रखा हुआ है, यानी कि जैसे कि आप बिजनेस करते हैं तो आप डे टू डे एंट्री करते हैं अपने किसी अकाउंट्स में, आप एंट्री करते हैं, टैली आपका पैकेज है उसके अंदर आप कोई एंट्री कर रहे हैं किसी तरीके की, या आपकी कोई लेजर बुक है जिसके अंदर आप रेगुलर जो है एंट्री करते हैं, तो वह जो एंट्री जो है वह रेलिवेंट होगी, उसको कोर्ट में कोर्ट में एडमिसिबल होगी, पर वह स्टेटमेंट जो है अपने आप में खाली वही सफिशिएंट नहीं होगी किसी पर्सन को चार्ज करने के लिए। इस हमने सेक्शन 21 में पढ़ा था कि प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाई और ऑन देयर बिहाफ, यानी कि अगर कोई भी स्टेटमेंट आदमी देता है तो वह जनरली उसके अगेंस्ट में प्रूफ होगी, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट किसी ने दी या उसके बिहाफ पे किसी ने दी तो वह जो उसके अगेंस्ट में प्रूफ होगी। लेकिन सेक्शन 34 बात कर रहा है कि ये जो एंट्रीज जो हैं बुक्स के अंदर हैं, आपकी बुक्स के अंदर हैं, अकाउंट्स के अंदर हैं, जो कि आपने रेगुलर कोर्स में बिजनेस में आप जो मेंटेन करते हैं वह जो है वह भी रेलिवेंट है। तो ये जो बेसिकली सेक्शन है ये काइंड ऑफ अ प्रोविजो है सेक्शन 21 के अंदर, जिसमें कि एडमिशन जनरल लिखा है वो आपके अगेंस्ट में जो है उन्हीं को प्रूव किया जाएगा। तो गाइज, बेसिकली सेक्शन 34 जो बात करता है वह कहता है कि जो भी एंट्रीज बुक्स के अंदर हैं या अकाउंट्स के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उन वह एंट्रीज़ भी जो है रेलिवेंट होंगी, लेकिन वही एंट्रीज़ जो हैं सफिशेंट नहीं होंगी कि उसके ऊपर जो है पर्सन का कन्विक्शन किया जा सके, उसी के ऊपर खाली इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कोरोबरेटिव एविडेंस। गाइज, क्योंकि अगर मान लो फिर तो आपने अपनी बुक की एंट्री की है तो उसमें हो सकता है आपने कोई चेंज कर दी हो। ये बेसिकली ये क्या है, ये एक रेलिवेंट फैक्ट तो है कि बता रहा है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस आपने एंट्री की थी तो वह रेलिवेंट है, लेकिन जो है यही आपकी इसी सोल बेस पे जो है आप किसी का कन्विक्शन नहीं कर सकते। कहीं इसमें इलस्ट्रेशन दी हुई है, ए सूज बीज फॉर ₹1000 एंड शोज एंट्रीज इन हिज अकाउंट बुक showing B to be indebted to him in this amount. The entries are relevant but are not sufficient without other evidence to prove the debt. बेसिकली ये कहता है अगर A ने B के ऊपर केस किया कि उसने जो है 1000 रुपये जो हैं उसने ले रखे हैं और उसने अपनी बुक्स दिखाई अकाउंट की, उसके अंदर जो है वह एंट्री जो मेंशन थी, तो गाइज़ यह एंट्री जो है एडमिसिबल तो है और रेलिवेंट भी है, लेकिन जो है खाली इसी के बेस पर जो है वो है प्रूव नहीं होगा कि जो है पैसे जो हैं अब ए ने बी से पैसे लेने थे। तो गाइस, इसके लिए उसको जो है और एविडेंस भी लीड करने पड़ेंगे। बेसिकली यह सेक्शन यही कहता है कि मान लीजिए आपने जो भी एंट्री अपनी बुक की दिखाई है यह इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कोरोबरेटिव एविडेंस, यानी कि ये कोरोबरेट करने में आपके काम आएगा, ना कि सोल इसी ग्राउंड के ऊपर जो है कन्विक्शन हो जाएगा या इसी के ऊपर जो है कोई भी चीज़ आपकी प्रूव हो जाएगी। गाइस, एक केस के बारे में बात करते हैं जो कि केस था धर्मचंद जोशी वर्सेस सत्यनारायण बाजार। बेसिकली इस केस के अंदर क्या था, अनबाउंडेड पेपर थे, यानी कि कुछ शीट्स थी जो कि उसमें उन्होंने एविडेंस में दी, तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि अनबाउंडेड शीट ऑफ पेपर आर नॉट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, यानी कि जो अनबाउंडेड शीट है वह जो है अकाउंट्स बुक नहीं है, क्योंकि एक तो बाइंडेड नहीं है, इसमें आप किसी भी पेज को निकाल सकते हो, किसी को भी चेंज कर सकते हो, तो उनको जो है आप जो है अकाउंट्स की बुक नहीं मानेंगे और उनके ऊपर जो है रियलाई नहीं कर सकते। गाइज, अब हम बात करते हैं सेक्शन 35 के बारे में, जो कि बात करता है रेलिवेंसीज ऑफ एंट्रीज इन अ पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी,
यानी कि यह बात करता है कि अगर मान लो कोई एंट्री किसी पब्लिक रिकॉर्ड में है, यानी गवर्नमेंट के किसी रिकॉर्ड में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, और जो कि करी गई है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि जब आदमी काम कर रहा है उसके अंदर की गई है, तो गाइस सेक्शन कहता है एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल रिकॉर्ड, रजिस्टर और रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टेटिंग अ फैक्ट इन इशू or relevant fact and made by a public servant in the discharge of his official duty or by any other person in performance of a duty specially enjoined by the law of the country in which such book, register or record or electronic record is kept in itself are relevant fact। गाइस बेसिकली ये बात करता है, कहता है कि अगर कोई भी एंट्री जो है जो कि आपने किसी पब्लिक ऑफिसर ने जो की हुई है या ऑफिशियल बुक में की है, किसी रजिस्टर में की हुई है या इलेक्ट्रॉनिक में की है, जो कि फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट को बता रहा है, तो जो और उसने वह काम अपने ड्यूटी के जो ड्यूटी करता है, ऑफिशियल ड्यूटी है उस टाइम पे उसने की हुई है, यानी कोई भी एंट्री अगर इस तरीके की हैगी जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट में के अंदर एंट्री है, यानी कि किसी सरकारी ऑफिसर ने एंट्री कर रखी है, तो वह जो है फैक्ट इन इशू से अगर रिलेटेड है तो वह जो है रेलिवेंट होगी और जो है वह जो है बेसिकली एडमिसिबल होगी एज एन एविडेंस। तो गाइस इसको इस तरीके से सपोज समझते हैं। सपोज करिए मान लीजिए कि कोई इशू है, फैक्ट इन इशू के भाई किसी आदमी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो गाइस अगर मान लीजिए अगर वो एंट्री जो है जैसे एमसीडी का जो रिकॉर्ड है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का, तो वहाँ पे उसकी कोई एंट्री हुई है कि ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो गाइस वह जो है एडमिसिबल होगा क्योंकि वो फैक्ट इन इशू को बता रहा है। यहाँ गाइस कहीं पे पता लगता है कि आपने जो है इनकम टैक्स एक पर्टिकुलर ईयर का दिया है या नहीं दिया है, 2005 या 6 का सपोज करिए इशू है कि 2005-6 में आपने इनकम टैक्स दिया है या नहीं दिया, तो गाइस उससे रिलेटेड अगर एंट्री कोई भी जो है वह गवर्नमेंट के उसमें यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई एंट्री कर रखी है, तो वह जो है रेलिवेंट होगी क्योंकि वह रिलेट करेगी फैक्ट इन इशू से। गाइस बेसिकली बात करता है जनरली गाइस एक एंटी लिटम मोर्टम के बारे में बात करते हैं। बेसिकली एंटी लिटम मोर्टम का मतलब होता है कि बिफोर द सूट इज़ ब्रॉट, यानी कि अगर मान लो कोई एंट्री सूट को होने से पहले अगर कोई हो गई है तो वह जो है रेलिवेंट होगी। इसके लिए केस है मुर्गम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें क्या था, डॉक्यूमेंट्स कोर्ट ने हेल्ड किया कि डॉक्यूमेंट्स मेड्स एंटी लिटम मोर्टम कैन बी रिलाइड अपॉन सेफली व्हेन सच डॉक्यूमेंट्स आर एडमिसिबल अंडर सेक्शन 35। बेसिकली ये कहता है कि अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट जो है केस के शुरू होने से पहले का कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आपने जब केस फाइल भी नहीं हुआ उससे पहले का है, तो उस पर जो है रिलाई कर सकते हैं, एडमिसिबल है सेक्शन 35 के अंदर। गाइस बेसिकली सेक्शन 35 यही बात करता है कि मान लो कोई भी एंट्री जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है या कोई एंट्री हुई है किसी भी तरीके से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या आपने आजकल क्योंकि जनरली कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में है, या किसी रजिस्टर के अंदर कोई एंट्री है, तो गाइस वह रेलिवेंट होगी अगर वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है और वह एडमिसिबल होगी। गाइस अब बात करते हैं हम गाइस सेक्शन 36 के बारे में। सेक्शन 36 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। गाइस बेसिकली कहता है कि जो स्टेटमेंट्स जैसे कि अगर कोई मैप है, कोई चार्ट है, अगर उसके अंदर कोई स्टेटमेंट दी हुई है प्लान के अंदर, तो वह उसकी रेलिवेंसी के बारे में बात करता है। सेक्शन 36 कहता है स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट मेड इन पब्लिश्ड मैप और चार्ट्स जनरली ऑफर्ड for public sale or in maps or plans made under the authority of the central government or any state government as to matter usually represented or stated in such maps, charts or plans are themselves relevant। बेसिकली बात करते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जो है फैक्ट इन इशू से रिलेटेड या रेलिवेंट फैक्ट से जो है पब्लिश हुई है किसी मैप में या चार्ट में, जो कि जनरली ऑफर होता है सेल के लिए, और कोई प्लान है इस तरीके का मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कोई प्लान जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने से बना है या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी से बना है, जो कि जनरली रिप्रेजेंट करता है एज टू मैटर यूजुअली रिप्रेजेंटेड और स्टेटेड इन सच मैप, जो कि जनरली उन मैप्स में या उसके अंदर जो है जनरली होता है उन चार्ट्स के अंदर, तो वह जो है अपने आप में जो है एक रेलिवेंट फैक्ट होगा। इसीलिए बात करता है कि अगर मान लो कोई मैप है, चार्ट है या प्लान है, जो कि गाइस बेसिकली अगर मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्लान है या चार्ट है, किसी तरीके का मैप बना हुआ है, और वह जो है अगर मान लो किसी केस में फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट है, तो उसके अंदर जो स्टेट जो भी दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, तो वह रेलिवेंट होगा। जैसे सपोज करिए मान लीजिए हमारा एक इशू है कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को लेके है, अगर मान लो कि ये जो पर्टिकुलर एरिया जो है किसके अंदर किस गाँव या विलेज के अंदर जो है पड़ता है, तो गाइस बेसिकली इसके अंदर जो एंट्री होती है, जैसे कि मान लो वह एंट्रीज बुक्स में प्लान्स की एंट्रीज जो होती हैं, जो आपका जो रजिस्ट्रार के पास एंट्रियाँ होती हैं, वह सारी की सारी जो है रेलिवेंट है, क्योंकि वह एंट्री एक तो पहले से की हुई हैं और वह जो है जो जनरली जो है
वो आपकी पब्लिश मैप्स और चार्ट्स में जनरली वह एंट्रीज जो है बेसिकली वही पब्लिश होती हैं बार बार। तो गाइज़ यह जो है फैक्ट जो है, अगर मान लो कोई रिलेटेड है, उससे रिलेटेड कोई फैक्टिव इशू है या कोई रेलिवेंट फैक्ट है जो कि मैप्स चार्ट्स और प्लान्स के बारे में बात करता है, कोई स्टेटमेंट उसमें दी हुई है, तो वह भी जो है रेलिवेंट होगी। गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन 37 के बारे में। सेक्शन 37 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू द फैक्ट ऑफ अ पब्लिक नेचर कंटेंड इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन। यानी कि अगर कोई भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है पब्लिक नेचर का है और जो कि किसी एक्ट के अंदर या नोटिफिकेशन के अंदर का, सेक्शन कहता है when the court has to form an opinion as to the existence of any fact of a public nature। यानी कोर्ट को अगर अपना ओपिनियन बनाना है किसी फैक्ट को लेके जो कि पब्लिक नेचर का है, तो कोई भी स्टेटमेंट जो है जो कि रिसाइटल है, मतलब जो कि क्या कहते हैं डिस्क्राइब करती है किसी एक्ट को, एक्ट कौन सी बात कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम की एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, या एनी सेंट्रल एक्ट है, कोई सेंटर की बनाई हुई एक्ट है, या प्रोविंशियल एक्ट है, या कोई स्टेट की बनाई हुई एक्ट है, और इन अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और इन नोटिफिकेशन ऑफ क्राउन। यानी कि गवर्नमेंट या क्राउन की नोटिफिकेशन में अगर कोई भी जो है उस तरीके से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है, या अपियरिंग कहाँ पे ऑफिशियल गजट ऑफ एनी प्रिंटेड पेपर में, ऑफिशियल गजट परपर्टिंग टू बी ऑफ द लंदन गजट। यानी कि कोई लंदन के गजट के अंदर कोई चीज़ जो है प्रिंट है, या गैजेट ऑफ एनी डोमिनियन किसी भी है, या कॉलोनी डोमिनियन और कॉलोनी और पोजेशन ऑफ हिज मैजेस्टी इज़ रेलिवेंट फैक्ट। बेसिकली वाइज ये सेक्शन यही कहता है कि अगर मान लो कोई भी पब्लिक नेचर की किसी चीज़ के ऊपर स्टेटमेंट को, फैक्ट को पब्लिक नेचर का ओपिनियन बनाना है, तो कोई भी जो है जो दिया हुआ है वो जो क्या कहते हैं स्टेटमेंट जो है, अगर किसी क्या कहते हैं डिस्क्राइब कर रही है किसी आपके गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर हो गया, या प्रोविंशियल एक्ट में है, स्टेट एक्ट में है, या आपका यूनाइटेड किंगडम के एक्ट के अंदर दिया हुआ है, तो वह जो सारे के सारे जो हैं वह रेलिवेंट होंगे गाइस। अब बात करते हैं हम गाइस सेक्शन 38 के बारे में। सेक्शन 38 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स। यानी कि अगर मान लो कोई लॉ बुक्स में कुछ दिया हुआ है तो वह जो है किस तरीके से रेलिवेंट होगा। तो गाइस ये सेक्शन कहता है व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू लॉ ऑफ एनी कंट्री। यानी कि अगर कोर्ट को मान लो कभी किसी कंट्री से रिलेटेड किसी कोई ओपिनियन बनाना है कि उस कंट्री का क्या लॉ है, तो कोई भी स्टेटमेंट ऑफ सच लॉ कंटेंट इन बुक्स परपर्टिंग टू बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री। यानी कोई भी बुक जो है पब्लिश हुई है, जो कि प्रिंट हुई है, जो कि अथॉरिटी ऑफ उस गवर्नमेंट की, उस कंट्री की गवर्नमेंट के हिसाब से, और जो है कंटेन करती है सच लॉ को, एंड एनी रिपोर्ट ऑफ ए रूलिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ सच कंट्री। और यानी कि कोई कोर्ट की रूलिंग है उसको लेकर उसी कंट्री के को, तो जो कंटेंट इन अ बुक टू बी रिपोर्ट ऑफ सच रूलिंग इज़ रेलिवेंट। यानी कि उस रूलिंग को लेकर अगर मान लो कोई कोर्ट ने ओपिनियन दे रखा है तो रेलिवेंट। बेसिकली गाइस ये सेक्शन कहता है कि मान लो अगर कोई लॉ किसी फॉरेन कंट्री के लॉ के बारे में कोई जो है ओपिनियन बनाने, स्टेटमेंट रेलिवेंसी स्टेटमेंट किसी को कोर्ट को जो है ओपिनियन बनाना है कि भाई उस कंट्री का लॉ क्या था, तो या तो वहाँ पे की कोई जो लॉ बुक है जो कि उनके ऑफिशियली पब्लिश लॉ बुक है, या मान लो कोर्ट ने कोई ओपिनियन दिया है किसी लॉ को देकर, उन्हीं के कोर्ट ने कोई ओपिनियन, तो वह जो है बेसिकली रेलिवेंट होंगे। गाइज अब बात करते हैं हाउ मच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ टू बी प्रूव्ड। यानी कितना पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो है प्रूव होना चाहिए, तो प्रूव कर सकते कितना पार्ट जो है हम उसको लेंगे वह रेलिवेंट होगा। जब कोई स्टेटमेंट जो है किसी बड़ी स्टेटमेंट का छोटा पार्ट कोई बड़ी स्टेटमेंट है उसमें से कोई पार्ट लेना है, तो वह किस तरीके से लेंगे। तो गाइस सेक्शन 39 बात करता है व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक और सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर। कहता है कि वो जो व्हाट एविडेंस टू बी गिवन, कौन सा एविडेंस जो है देना है व्हेन, अगर मान लो स्टेटमेंट जो है पार्ट है किसी कन्वर्सेशन का, किसी डॉक्यूमेंट का, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, या बुक और सीरीज़ ऑफ लेटर्स ऑफ पेपर के अंदर कोई मान लो स्टेटमेंट दी हुई है, तो अगर कितना पार्ट उसका जो है अगर जो है क्या रेलिवेंट होगा। गाइस बेसिकली कहते हैं व्हेन एनी स्टेटमेंट ऑफ विच एविडेंस इज़ गिवन फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लॉन्गर स्टेटमेंट। यानी कि अगर मान लो कोई स्टेटमेंट जो है जिसका एविडेंस देना है वह किसी लॉन्गर स्टेटमेंट का पार्ट है, और ऑफ अ कन्वर्सेशन, या कोई कन्वर्सेशन का पार्ट है, और पार्ट ऑफ एन आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट, या किसी सिंपल आइसोलेटेड यानी सिंगल डॉक्यूमेंट का पार्ट है, या कंटेंड इन अ डॉक्यूमेंट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ बुक, या कोई उस डॉक्यूमेंट का पार्ट है जो किसी बुक के अंदर है, और इज कंटेंड इन पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का पार्ट है, और ऑफ अ कनेक्टेड सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स, या कई सारे लेटर्स या सीरीज जो कनेक्टेड है पेपर्स उनका जो पार्ट है। एविडेंस शैल बी गिवन ऑफ सच ऑफ सो मच एंड नो मोर ऑफ द स्टेटमेंट
कन्वर्सेशन यानी एविडेंस जो दिया जाएगा उस स्टेटमेंट के बारे में दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। स्टेटमेंट के बारे में, कन्वर्सेशन के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, बुक और सीरीज़ ऑफ लेटर के बारे में जो कि नेसेसरी है इन दैट पर्टिकुलर केस, जो कि उस केस में पर्टिकुलरली नेसेसरी है, टू दी फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि जो कि पूरी स्टेटमेंट को बता सके उतना ही जो पार्ट जो लिया जाएगा, एंड ऑफ द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट वाज मेड। बेसिकली गाइज यह सेक्शन यह कहता है कि अगर मान लो कोई बड़ी स्टेटमेंट है या कोई डॉक्यूमेंट है या उसका कोई छोटा सा पार्ट है और हमारे वही पार्ट जो है काम का है, मतलब वही पार्ट जो है हमारा फैक्ट इन इशू है, रेलिवेंट फैक्ट है, तो उसी से रिलेटेड हम उतना ही फैक्ट लेंगे जो मतलब उसको या तो एक्सप्लेन कर सके उस चीज़ को, या जो है उसको जो है टोटली एक्सप्लेन कर सके, जिससे कि वह क्लियर हो जाए कि वह स्टेटमेंट एक्चुअली कहना क्या चाहती है। गाइस सपोज़ करिए मान लीजिए किसी ने 10-15 लेटर लिखे और उसमें किसी ने किसी को डिफेम करा, तो गाइस हम सारे लेटर उसमें हमें उसमें कोई डिफेमेटरी वर्ड्स हैं जो यूज़ किए हैं, तो हम वही वर्ड्स और किस कंटेस्ट में वो यूज़ हुए थे हम उसी को कंसीडर करेंगे, ना कि हम पूरे के पूरे सारे के सारे को जो है लेंगे और वह सारा का सारा रेलिवेंट होगा। तो गाइस आज हम यहीं तक करेंगे, सेक्शन 39 तक। हमने बेसिकली आज देखा कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर मान लो जो कि आपके जो हैं जो रेलिवेंट होते हैं, यानी कि अगर बुक ऑफ अकाउंट्स है तो वह कब रेलिवेंट है, या कोई एंट्री जो है पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर है वह कब एंड, या कोई मैप से रिलेटेड है एंट्री है, या कोई अगर मान लो उसमें एक्ट्स के अंदर आपके दिया हुआ है, या कोई लॉ बुक के से रिलेटेड कोई एंट्री है तो वह कब रेलिवेंट होगी। और गाइस हमने आखिर में देखा कि अगर मान लो कोई बड़ी स्टेटमेंट का कोई छोटा पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है जो कि हमारे, तो हम उसी पार्ट का जो है उसी से रिलेटेड हम एविडेंस देंगे, ना कि हम किसी और पूरी की पूरी स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है। हमको जितनी हमारे काम की स्टेटमेंट है हमको उतनी ही स्टेटमेंट प्रूव करनी है। तो गाइज़ अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।